दूसरा सर्ग दिव्यावतरण। एक दिन अचानक पिता के पेट में पीड़ा उत्पन्न हुई। 4 दिन तक व्याधि से पीड़ित रहने पर पिता ने सभी व्यापार और परिग्रह को पुत्रों के बीच में बांट दिया। नमोकार मंत्र के साथ सर्व त्याग पूर्वक समाधि से मरण हुआ और स्वर्ग गए। उस समय मल्लप्पा 21 वर्ष के थे। पिता के मरण के उपरांत उन्होंने बार बार पिता के वचनों का चिंतन किया कि स्वाध्याय करना चाहिए। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करूँगा। स्वाध्याय प्रारंभ हुआ। ग्रामवासी अनेक जन घर में स्वाध्याय सुनने के लिए आते थे और हर्षित होते थे। धीरे धीरे मल्लप्पा का तत्वज्ञान गाढ़ हो गया। जब पिता का स्वास्थ्य अत्यंत प्रतिकूल हो गया था, तब औषधि खरीदने के लिए मल्लप्पा औषधालय गए। वहाँ ही उन्हें सुनाई दिया कि पिता का मरण हो गया। उसी समय वह दौड़ते हुए घर आए। बीच रास्ते में दौड़ते हुए उनको जूते चलने में बाधक प्रतीत हुए। उस कारण से वह जूते हाथ में लेकर आ गए जब तक पिता की मृत्यु हो गई। यह देखकर उन्होंने बहुत अधिक विलाप किया। इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया, कभी जूते धारण नहीं करूँगा। विवाह के 6 माह बाद ही यह घटना हो गई। उस संकल्प का उन्होंने सदा पालन किया। वास्तव में संकल्प ही सुव्रत है। संकल्प के ही कारण पुण्य और पाप होते हैं। इसी संकल्प से यमपाल सदृश निम्न जाति का व्यक्ति भी श्रेष्ठ देवों से पूज्य हो जाता है। अंग्रेजी दवाओं का बचपन से ही उन्होंने त्याग कर दिया था। दशलक्षण पर्व में एक दिन बाद भोजन करते थे। अष्टमी और चतुर्दशी को प्रषदोपवास करते थे। आपकी भगवान के प्रति भक्ति अति विशिष्ट थी। आप भगवान के चरणों में कमल पुष्पों को समर्पित करने के लिए अति रुचि रखते थे। रास्ते में जाते हुए जब कभी भी जहाँ कहीं भी कोई अति मूल्यवान पुष्प दिख जाता था तो उसे खरीदकर जिन चरणों में समर्पित कर देते थे। यह भक्ति सबके लिए विस्मय उत्पन्न करती थी। सम्यक ज्ञान का फल स्वभाव से ही जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों की भक्ति करना, व्रती तथा मुनिजनों को दान देना एवं उनकी सेवा करना है। साधु सेवा में समर्पित मल्लप्पा एक बार आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज को अपने गांव में लाने के लिए गए। अचानक से वर्षा होने लगी। रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला था जो जल से भर गया। महाराज वहीं पर रुक गए। महाराज कहीं वापस न लौट जाए, इस भय से मल्लप्पा ने मुनिराज को अपने कंधे पर बिठाकर नाले में उतर गए। बीच रास्ते में मल्लप्पा के पैर धंसने लगे। ऊपर निकलने में अशक्य होने पर वह नमोकार मंत्र को पढ़कर जैसे तैसे आगे चले। उनके कष्ट को देखकर आचार्य महाराज किनारे से पहले ही उनके कंधे से उतरकर खड़े हो गए। मल्लप्पा अति बलवान है, इस प्रकार सभी से प्रशंसा की। दक्षिण देश में धर्म पंचम काल में रहेगा, इस प्रकार जो श्रुत में कहा गया है वह सत्य है। इसका कारण भी वहाँ सर्वदा साधु समागम होना है। इसी कारण सदलगा, बोरगांव, शमनेबाड़ी, भोज, समडोली आदि स्थानों में जो 20-30 किलोमीटर की परिधि में है, साधुओं का समागम हमेशा यहाँ देखा जाता है। आचार्य शांति सागर, आचार्य देशभूषण, आचार्य सुबल सागर
मुनि महाबल, अनंत कीर्ति जी इत्यादि श्रमणों के द्वारा वह स्थान हमेशा अलंकृत रहा है। इसी कारण से मल्लप्पा के घर में धार्मिक संस्कार थे। मल्लप्पा विद्याधर और महावीर को भक्तामर पाठ सिखाते थे। एक दिन उन्होंने 2-3 काव्य याद करा दिए। प्रारंभ में उन बालकों ने याद किया, बाद में छोड़ दिया। याद नहीं करने पर वह दोनों बालकों को मारते भी थे और 100-100 दंड बैठक का दंड देते थे। उनका अति अनुशासन गांव में प्रसिद्ध था। पाठ याद करने के लिए बच्चों को धन का लोभ भी देते थे, जिससे बेटियां भी प्रतिस्पर्धा में पाठ याद करती थीं। पाठ को पूर्ण याद कर लेने पर वह पारितोषिक के रूप में वस्त्राभरण प्रदान करके बालक बालिकाओं को सुसंस्कारित करते थे। एक बार अपने घर में दिगंबर गुरु के चित्र और शास्त्र के समीप अखंड दीप प्रज्वलित किया। वह 36 वर्ष तक अखंड रूप से जलता रहा। 5 वर्ष स्तवनिधि क्षेत्र में अमावस की तिथि में जाने का संकल्प लिया था। प्रतिवर्ष 5 नारियल लेकर अमावस को मेला के समय पर दर्शन करने जाते थे। गुरुओं में उनकी अत्यधिक श्रद्धा थी। 3-4 मास के अंतर में एक बार मुनि दर्शन अवश्य करेंगे, चाहे मुनिराज 70-80 किलोमीटर की दूरी पर क्यों न हो। इस प्रकार का संकल्प भी उनका था, जिसे उन्होंने सदैव पूर्ण किया। उन्हें वनस्पति औषधियों का भी ज्ञान था। अल्पवय के शिष्यों का रोग निदान वह अधिकतर करते थे। अति ठंड में भी जंगल में जाकर के औषधि लाकर उसे कूट पीस कर विधि पूर्वक बनाकर दे देते थे, जिससे रोग नियम से चला जाता था। इस प्रकार की अनेक नियम व्रतों का समय समय पर पालन करके वह विरागमना घर में रहे। धर्म के साथ साथ काम और अर्थ पुरुषार्थ को करते हुए वह संतोषपूर्वक आयु के प्रत्येक पर्याय को व्यतीत करते थे। धनोपार्जन के लिए कृषि ही मुख्य व्यवसाय था। बीच बीच में उनके द्वारा हस्तकरघा उद्योग और सिनेमा घर खरीदना इत्यादि व्यवसाय प्रारंभ किए गए, परंतु वह किसी भी व्यवसाय में सफल नहीं हुए। अंत में उनके द्वारा निश्चित किया गया कि कृषि कार्य ही उत्तम है। उस कार्य में उन्हें सफलता भी मिली। घर के कार्यों से निवृत्त होकर वह प्रतिदिन शाम को प्रथमानुयोग नियम से पढ़ते थे। प्रातः देव पूजन आदि करके घर के कामों में उद्यत होते थे। इस प्रकार धर्म के साथ काम और अर्थ पुरुषार्थ करते हुए भी उनके मुख पर उदासीनता कभी कभी स्पष्ट दिखाई देती थी। सच है, जो शल्य हृदय में विद्यमान रहती है वह नियम से व्यक्ति के मुख पर दिखाई देती है। सच है, जल के भीतर कभी भी तेल नहीं ठहरता, किंतु जल के ऊपर तैरता है। यह जानना चाहिए। एक बार श्रीमती ने पास बैठकर पूछा, आप कभी कभी एकांत में बैठकर क्या सोचते हैं? घर में तो सब कुशल है, फिर भी चिंता का क्या कारण है? मैं यह जानना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं, ऐसा मल्लप्पा बोले। फिर से उन्होंने कहा, आपको कुछ कहने योग्य है? नहीं, यह शब्द कहने में ही प्रतीत होता है कि मन में कुछ तो चिंता चल रही है। दूसरी बात यह है कि अपने मन के भावों को प्रकट करने से मन का भार अवश्य ही कम हो जाता है। मन का भार कहने से विनष्ट हो जाता है। कर्म का भार तप से नष्ट होता है, देह का भार श्रम से कम होता है और क्रोध का भार शम भाव से समाप्त होता है। अरे मति, आपका ज्ञान अत्यंत निपुण प्रतीत होता है। ऐसा
मलप्पा जी ने हंसते हुए कहा। वह पुनः कहते हैं, सुनो, आपने सही कहा। एक बार मैं घर से बाहर निकलकर दीक्षा के लिए गया। मेरे पिता मुझे वापस ले आए। यह तुम्हें ज्ञात नहीं है। अब पिताजी भी स्वर्ग चले गए। इसीलिए कभी कभी मेरे मन में आता है कि मोक्ष पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है और वह अवश्य ही करने योग्य है। आपकी भावना अत्यंत कल्याणकारी प्रतीत होती है, ऐसा श्रीमती ने कहा। पुनः वह आगे कहती है, फिर भी इस काल में जो करने योग्य है वह ही अच्छी तरह कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, धर्म से सहित काम और अर्थ पुरुषार्थ करने में क्या हानि है, क्योंकि यह भी गृहस्थों का धर्म होता है। धर्म से 3 वर्ग धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति होती है। यह तीनों लोकों में कही गई है। इसीलिए इन 3 वर्ग की प्राप्ति की जो इच्छा करते हैं उन्हें निरंतर धर्म संग्रह करना चाहिए। अरे मती, वैसा धर्म भी संसार का कारण प्रतीत होता है। मोक्ष पुरुषार्थ ही मोक्ष के लिए कारण है, ऐसा मलप्पा ने कहा। मैं सही नहीं जानती। मोक्ष पुरुषार्थ जिसका नाम है और इन दोनों में क्या भेद है? श्रीमती ने कहा, अरे इन दोनों में महान भेद है। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ ये 3 प्रकार कहे जाते हैं। इनको करते हुए मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जो इन 3 प्रकारों को छोड़कर मोक्ष के लिए यत्न करता है वह ही मोक्ष पुरुषार्थी है। उस ही कारण से मोक्ष का अपवर्ग यह दूसरा नाम कहा जाता है, ऐसा मलप्पा ने कहा। फिर भी बहुत से महान पुरुष घर में रहते हैं, आयु के अंत में अनगारी मुनि हुए हैं। ऐसा करने में क्या अपराध है? इस प्रकार श्रीमती ने कहा। तब मलप्पा कहने लगे, हाँ वह सत्य है। फिर भी वे सभी दीर्घ आयु वाले हुए थे। अब सभी अल्प आयु वाले हैं। इसीलिए इस कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अंधे पुरुष के रस्सी बटने के समान गृहस्थों के धार्मिक अनुष्ठान भी कुछ भी कार्यकारी नहीं है। परंपरा से कारण होने के कारण उपचार से वह धर्म कहा जाता है, अज्ञानी जनों के संबोधन के समान। श्रीमती ने कहा, ऐसा ही है। बाद में वह मन में सोचने लगी, यह वैराग्य स्वाभाविक है, निश्चित है। यह आत्मा आसन्न भव्य है। सत्य ही है, वैराग्य से आत्मसुख होता है और वह वैराग एक तो पूर्वजनित कर्मों से होता है, दूसरा मरण आदि घटना से होता है। ऐसा 2 प्रकार का वैराग्य कहा गया है। इस प्रकार त्रिवर्ग के उपभोग द्वारा कुछ काल व्यतीत कर उन दोनों को काम पुरुषार्थ का फल प्राप्त हुआ। पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम चंद्रकुमार रखा गया। कभी कभी मनुष्य का भाग्य बलवान होता है, तब पुरुषार्थ की सफलता नहीं होती है। इस कारण से 6 माह जीवित रहकर वह बालक मर गया। इसके बाद एक पुत्री उत्पन्न हुई, उसका नाम सुमन था। उसके जीवन काल में ही एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम महावीर हुआ। उन दोनों का स्वास्थ्य हमेशा ठीक नहीं रहता था। पहले ही प्रथम पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था, अतः मन में भय लगा रहता था। सच है, मनुष्य भव में जन्म होना, जीवित रहना, पूर्ण आयु मिलना, आरोग्य होना और सम्यक ज्ञान होना, इन सबको जो दुर्लभ कहा है वह सत्य ही कहा है। गांव से बाहर 12 मील दूर एक दिगंबर श्रमण भट्टारक का
समाधि स्थल था। उनका नाम विद्यासागर था। वह स्थल अक्कीवाट में स्थित था। बहुत से लोग प्रतिदिन अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए आते थे। उस स्थल का प्रभाव व महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार श्रीमती ने भी उसके विषय में पति के साथ बातचीत की। यह सुनकर मल्लप्पा ने कहा, भाग्यवती, अपने कर्मों का फल निश्चित ही भोगने योग्य होता है। यहाँ वहाँ भ्रमण करने से क्या? पुण्य करो, उससे ही सब कुछ संभव होता है। सत्य ही है, जिन भक्ति से पुण्य होता है, पुण्य से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। इसीलिए दुख के क्षणों में जिन और गुरु की शरण ही करना चाहिए। श्रीमती बोली, आप सही कहते हैं। हम दोनों भी वहाँ जाकर पूजा अर्चना, भक्ति और अभिषेक करेंगे, जैसे यहाँ करते हैं। दूसरी बात यह है कि स्थान विशेष से भी भाव में विशिष्टता होती है, अन्यथा क्षेत्र प्रत्यय व्यर्थ ही हो जाए। यदि आपकी मन की अभिलाषा तीव्र है तो वैसा हो। मुझे भी इस विषय में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा मल्लप्पा ने कहा। तत्पश्चात उन दोनों ने समाधि स्थल जाकर उन दिगंबर श्रमण भट्टारक के चरण युगलों की अभिषेक पूजादि करना प्रारंभ कर दिया। तब माता के गर्भ में एक शिशु आया। 9 मास तक प्रत्येक अमावस्या को वहाँ जाना निरंतर हुआ। इसी बीच एक रात श्रीमती के द्वारा स्वप्न में आकाश में कोई भी जिनेंद्र देव के समान तेजस्वी दिव्य शरीर का दर्शन हुआ। किसी अन्य समय पर मल्लप्पा ने भी देखा कि मैं खेत में आम के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। एक सिंह खेत में दौड़ता हुआ आया, अचानक मुझे निगलने लगा। अनुकूल या प्रतिकूल, जो जीवन में नियम से आगे होगा उसका निमित्त पहले ही स्वप्न या शकुन से दिख जाता है। निमित्त ज्ञानी उसका फल इस प्रकार कहता है। माता के दिव्य मूर्ति के दर्शन का फल कोई दिव्य पुण्यशाली पुत्र के गर्भ में आने को सूचित करता है। उसकी कीर्ति समस्त गगन रूपी आंगन में फैलेगी। जिनेंद्र देव की मूर्ति के समान दृश्य के दर्शन से वह जिनेंद्र देव के भेष यानी दिगंबर भेष में विहार करेगा। पिता के आम के वृक्ष के दर्शन से फलित होता है आपके द्वारा उत्पन्न संतान रूपी वृक्ष तुम सभी को मीठा फल और अच्छी छाया प्रदान करेगा। आपकी समाधि अचानक होगी। सिंह के द्वारा निगलना वीर मरण को सूचित करता है। सत्य ही है, धर्म वृक्ष के सुखफल यदि समय पर फल देंगे, यह सच है, तो अभी सिंचित किया हुआ वह वृक्ष नियम से सुख की छाया तो देता ही है। 9 माह के पश्चात प्रसव काल आ गया। माता महावीर के समय की प्रसव पीड़ा को याद करती है। इसीलिए वह मल्लप्पा से कहती है, महावीर के जन्म के समय मुझे बहुत वेदना हुई थी। उसके स्मरण मात्र से मेरा मन कांप जाता है। इसीलिए मुझे चिकित्सालय में ले चलो। मल्लप्पा शीघ्र ही उन्हें वहाँ ले गए। चिक्कोड़ी के सरकारी अस्पताल के प्रसूति गृह में उन्हें दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। जन्म के समय उनके द्वारा किंचित मात्र कष्ट का अनुभव हुआ। उत्पन्न होने वाले पुत्र की शरीर की कांति कुछ विशिष्ट देखी गई। वहाँ की परिचारिकाएं बहुत प्रसन्न हुई। एक तो कुछ माता के पास पुत्र को लाकर उनका अभिनंदन करके प्रशंसा करने लगी। दूसरी बात, कोई पुत्र के मुख को चूमने लगी। तीसरी बात यह थी, कोई पुत्र को पहले मुझे दो ऐसी प्रार्थना करने लगी। चौथी, कोई बाहर जाकर पिता को बधाई देने लगी। तो पांचवी थी, कोई उसी समय पुत्र का भार
तौलने लगी। उसके उपरांत नवजात शिशु का ऐसा समीचीन भार इससे पहले मेरे द्वारा नहीं देखा गया। कोई ऐसा आश्चर्य करने लगी। कोई बार बार उनके सर्वांग को देखने लगी। तो अष्टम बात यह थी कि कोई माता के चरण की सेवा में संलग्न हुई। प्रश्न पूछती है कि मनुष्य का जीवन क्या है? कर्ण जल है। जीवों का धन क्या है? बल है। किस बलवान जीव को शीत कदापि बाधा नहीं देती है? कंबल वालों को। जो उचित भार से सहित है, लावण्यपूर्ण है, सत्व यानी बल और तेज से सहित है। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा में ऐसा कोई महापुरुष जन्म लेता है। सत्य ही है। पूर्व अर्जित पुण्य से ही 8 कुमारियों के द्वारा शिशु सेवित हुआ है। जीव सर्वत्र सौभाग्य धर्म से ही प्राप्त करता है। धीरे धीरे गांव में यह संदेश फैल गया। ग्रामीणों ने भी उन दोनों का अभिनंदन किया। उनके आने का समय अश्विन सुदी शुक्ल चतुर्दशी की रात्रि के लगभग 12:30 बजे था। संवत 2003 दिनांक 10 अक्टूबर 1946 जब नक्षत्र उत्तरापद में 22/6 अंश पर था। नाम संस्कार के लिए दंपति परस्पर में विचार करने लगे। शीघ्र ही श्रीमती ने कहा, इस विषय में चिंता कैसी? जिस स्थान के महात्म्य से हमें यह उपलब्धि हुई है उसके अनुरूप ही नामकरण करना योग्य है। विद्यासागर, यह नाम अच्छा प्रतीत होता है। मल्लप्पा बोले, यह युक्त नहीं है। यह तो मुनि महाराज का नाम है, ऐसा प्रतीत होता है। तीर्थंकरों के नाम में से कोई भी नाम चयन करो। पुनः श्रीमती ने कहा, नहीं नहीं, उस स्थल के अनुरूप ही कुछ करना चाहिए। कुछ क्षण सोचकर अचानक, हाँ, विद्याधर। मल्लप्पा ने उसी समय अच्छा है ऐसी स्वीकृति प्रदान कर दी। नाम के अनुसार भाव होता है, इसीलिए शुभ नाम ही रखना चाहिए। सभी व्यवहारों में प्रथम व्यवहार नाम निक्षेप ही है। शीघ्र ही सभी जोर जोर से कहने लगे, विद्याधर विद्याधर। घर में सभी जन निराकुलता का अनुभव करने लगे। पुत्र के आते ही सभी स्वयमेव अपूर्व शांति अनुभव करने लगे। माता पिता भी मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हुए रहने लगे। सुख के पश्चात दुख, दुख के पश्चात सुख, यह नियम घटी यंत्र के भ्रमण की तरह संसार में हमेशा चलता रहता है। यह नियम संसार में सभी के लिए है। महापुरुष भी इससे नहीं छूट पाए, तो फिर साधारण मनुष्य की क्या बात है? सत्य ही है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख होता है। सुख अथवा दुख अध्रुव है, जो घटी यंत्र के समान चलते रहते हैं। बहन सुमन दोनों भाइयों के साथ सुखपूर्वक खेलती थी। 6 वर्ष की अवस्था में वह अचानक अस्वस्थ हो गई। इलाज करवाने पर भी वह धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। अंत में उसकी रक्षा न हो पाई और वह मृत्यु के मुख में चली गई। पहले अल्प आयु में पुत्र की मृत्यु हो गई। आज 6 वर्ष उपरांत पुत्री गोदी से चली गई। अरे विधाता, यह किस लिए हो रहा है? मेरे विषय में ही क्यों रुष्ट हो? पूर्व में मेरे द्वारा क्या क्या दुष्कर्म किए गए, जिसका फल आज अनुभूत हो रहा है? ऐसा श्रीमती पति की गोद में विलाप करती है। मल्लप्पा धैर्यपूर्वक बैठे, कुछ भी नहीं बोले। किंग कर्तव्य मूढ़ होते हुए स्थिर हो गए। कर्मों की विचित्र दशा का चिंतन करने लगे। सच बात है, पूर्व जन्म में जो आयु कर्म जीव ने पहले बांधा है, उसी के अनुसार जीवन चलता है। उसे अन्यथा करने के लिए कौन समर्थ है?
किसी भी तरह स्वयं शांत होकर उन्होंने श्रीमती को संबोधित किया। अरे मंती, रो मत। पहले किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस विषय में अन्य किसी का भी दोष नहीं। जो घटित हो गया उसको भूल जाओ, अन्यथा इन दोनों पुत्रों के पालन पोषण की कमी हो जाएगी। देखो, अभी ये दोनों छोटी उम्र के हैं, अतः सावधानी पूर्वक इनका पालन करना चाहिए।